नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। पिछड़े वर्ग, एससी और एसटी समाज के लोगों के लिए रोजगार और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% करने वाले निर्णय को सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है। हालांकि ये अपेक्षित भी था। इसका आधार हाईकोर्ट ने तैयार भी कर रखा था। यही वजह भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात का अनुमान लगाकर पहले ही एनडीए नीति केंद्र सरकार से बढ़े आरक्षण के फैसले को नवी अनुसूची में शामिल करने की पहल कर चुके थे। बिहार सरकार ने राज्य गजट में 2 विधेयकों को नोटिफाई किया था। इसका मकसद पिछड़े और वंचित समाज के लोगों के आरक्षण की सीमा को बढ़ाना था। विधेयकों के साथ बिहार में उन बड़े राज्यों में शामिल हो गया जहां सबसे ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा था। आरक्षण सीमा को 65% करने पर राज्य में कुल आरक्षण 75% तक पहुंच गया। इससे 10% EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग को मिलने वाला रिजर्वेशन भी शामिल था। बिहार में आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया था। इस फैसले के विरुद्ध बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। बहरहाल नीतीश सरकार का आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने का मामला पूरी तरह सियासी हो गया है। अब स्थिति यही है कि जयललिता के रास्ते पर नीतीश कुमार को चलना होगा। गठबंधन की राजनीति का फायदा उठाते हुए दबाव की राजनीति का सहारा लेना होगा, या फिर ऐसी स्थितियां बनानी होगी जहां केंद्र सरकार सहमत हो जाए और उसे नवी अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेज सके। पर यहां संकट ये है कि कई राज्य ऐसे हैं जो आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का झटका उन्हें भी लगा था। नौकरियों को लेकर जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, उस अनुपात में नौकरी देना संभव नहीं है। अब सरकार 50% और 10% आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को ही आरक्षण देकर नौकरी दे सकती है। 75% आरक्षण के दायरे में निकाली गई नियुक्तियों को रद्द कर फिर से निकालनी होगी। जो सरकारी नौकरी विज्ञापन के क्यू में लगा हुआ है, उसे भी 50% आरक्षण के दायरे में कसना होगा, तभी बहाली की जाएगी। बहरहाल आपका इस खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।